Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो आज हम लोग भगवद गीता का अध्याय 5 श्लोक का क्रमांक 19-20 पे हम लोग थोड़े चर्चा करेंगे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले हम लोग श्लोका पढ़ते हैं। आवाज आ रही ना, मतलब क्लियर? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु। तो ये अध्याय 5, तो अगर हम देखेंगे अध्याय का शीर्षक क्या है, चैप्टर 5 का द कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो 19वां श्लोक हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन: those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman and thus they are already situated in Brahman. तो पर्पट छोटा है, मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। Equanimity of mind is mentioned above is a sign of self-realization. Those who have actually attained to such a stage should be considered to have conquered material conditions, specifically birth and death. As long as one identifies with this body, he is considered a conditioned soul. But as soon as he is elevated to the stage of equanimity through realization of self, he is liberated from the conditions. In other words, he is no longer subject to take birth in the material world, but can enter into the spiritual sky after his death. The Lord is flawless because he is without attraction or hatred. Similarly, when a living entity is without attraction of or hatred, he also becomes flawless and eligible to enter into the spiritual sky. Such persons are to be considered already liberated, and their symptoms are described below. तो आगे श्लोका में उन लोगों के जो सिम्टम्स यानी क्या क्या गुण है वो आगे के श्लोका में हम देखेंगे। तो कमिंग बैक टू दिस श्लोका कि तो यहाँ पे हम इस श्लोका मतलब इस शीर्षक जो हमने पढ़ा, कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जैसे हम जानते हैं कि एक होता है एक्शन, इन एक्शन, ओके, एंड मतलब कर्म, अकर्म और विकर्म। हाँ, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि एज कृष्णा कॉन्शियस, प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम लोगों को वी हैव टू बी ऑलवेज बी इन एक्शन। हम लोग मतलब हम लोगों का जो प्रभुपाद ने हमको एक
जो ये आंदोलन दिया है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ? हमको सिर्फ जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस कार्य में केवल कृष्ण को जोड़ना है। तो एनीथिंग प्लस कृष्णा, दैट इज कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। तो जैसे अर्जुन ने भगवान से एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मतलब अगर भक्ति या मतलब भक्ति सबसे अच्छी है तो फिर बाकी सब काम करने की क्या जरूरत है, मतलब सब छोड़ के क्यों ना केवल भक्ति की जाए। और फिर भगवान उनको बताते हैं कि अगर इस शरीर को भी आपको, हाँ, शरीर यात्रा पीछते प्रसिद्धेत अकर्मणा, अगर आपको इस शरीर का भी अगर ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हमको भक्ति करनी है तो भक्ति करने के लिए जो हमको साधन है ये मनुष्य देह, तो मनुष्य देह को अगर चलायमान रखना है तो उसके लिए हमको कार्य तो करना ही पड़ेगा। बिना कार्य किए हम लोग कैसे इस शरीर का भरण पोषण करेंगे। अगर हमने इसको निग्लेक्ट किया तो ना हम भक्ति कर पाएंगे, और मतलब भक्ति तो नहीं कर पाएंगे, ऊपर से क्या होगा, मतलब शरीर इतना कष्ट देगा कि मतलब वो क्या कहते हैं, जो एक हमको साधन मिला था भगवान तक पहुंचने का, उसी साधन को हम ही नष्ट कर देंगे। तो इसके वजह से कर्म तो करना ही है, वो एक हमको हमेशा याद रखना है। क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि भक्ति या मतलब ये सब आध्यात्मिक जो मार्ग होते हैं ये उन लोगों के लिए है जो भौतिक स्तर पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, भौतिक स्तर पे असफल है। तो उससे भागने के लिए लोग क्या करते हैं, ये लोगों को लगता है, मतलब ये है नहीं, लेकिन लोगों का धारणा ऐसा होता है कि मतलब मैं भौतिक स्तर पे तो कुछ कर नहीं पाया, कामयाब नहीं हो पाया, तो चलो आध्यात्मिक के आड़ में मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने सब कुछ त्याग दिया करके लोग ऐसे मार्ग को चुनते हैं, ऐसे लोगों को लगता है। बट नहीं, अगर आप देखेंगे कल हमारे बहुत ही क्या कहते हैं आचार्य, सबसे वरिष्ठ आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद, उनका कल आविर्भाव था। और देखेंगे तो मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो मतलब त्रिपुरा के राजा के एकदम खास मंत्रियों में उन्होंने मतलब उनको पद मिला था। उसके अलावा वो मतलब हर चीज में निपुण थे, एस्ट्रोनॉमी, फिर साइंस, हर चीज में निपुण थे, इतने मतलब उनका ज्ञान था। मतलब चाहे तो मतलब भौतिक स्तर पे क्या नहीं हासिल कर सकते थे। मतलब राजा ने उनको ऐसा मतलब पद दिया था कि मतलब राजा के बाद उन्हीं का चलता था, फिर भी उन्होंने वो भी छोड़ा। और फिर हमारे प्रभुपाद, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, हम मैजिस्ट्रेट थे। तो हमारा अगर आप लिनिएज देखेंगे, हमारी परंपरा देखेंगे, तो हमारे ऐसे ऐसे आचार्य है कि मतलब कोई नहीं बोल सकता कि ये सब लोग कुछ कर नहीं पाए इसलिए भक्ति में आए। मतलब भौतिक स्तर पे, मतलब एक्सटर्नली ये तो सब एक्चुअली मुक्त आत्माएं हैं, ये सब भगवान की भेजे हुए पार्षद है। लेकिन हम जैसे मतलब जो जिनका दिमाग छोटा है, जिनको ऐसा लगता है, उन लोगों को बताने के लिए मतलब ये लोगों ने भौतिक स्तर पे भी, मतलब सोचिए मैजिस्ट्रेट भक्ति विनोद ठाकुर के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके घर से ऑफिस तक एक स्पेशल रेलवे लाइन बनाया, क्योंकि उन्होंने बोला मुझसे मतलब मेरा स्पिरिचुअल, मुझे राइटिंग ये सब बहुत है, इसलिए मैं आपका ये काम नहीं कर सकता हूँ। वो इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी इतनी जरूरत थी कि वो बोले ऐसे आदमी को हम लोग छोड़ नहीं सकते, इतना मतलब जो काबिल, तो उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन पटरी बनाई। तो ऐसे हमारे आचार्य है। तो इससे मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो कर्म है, जो इस चैप्टर का जो शीर्षक, सो वी ऑल हैव टू डू वर्क। हम लोग मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम हमारे ब्रह्मचारी भी, वो लोग पूरे दिन टेंपल में नहीं बैठते, वो लोग भी कर्म करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कर्म जो है हमको करना ही है। ओके, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन इट इज एक्टिविटीज इन हम भक्ति में जो है, हमको बस भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान को केंद्रित रख के, और हर कर्म में जो है भगवान को जोड़ना है। सो दैट बिकम्स स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो कमिंग बैक टू द श्लोका, तो यहाँ पे अभी देखिए मन के बारे में बात हो रही है। तो धीरे धीरे भगवान बताना चाहते हैं कि मुक्त जीव कौन है। तो those whose mind is established in sameness and equanimity, ओके, तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का हम जो हमेशा बोलते हैं कि किस तरह से इस पे विजय प्राप्त करें, तो
अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो हम लोगों को बाधा जो ला सकता है हमारे भक्ति जीवन में, तो ये हमारा मन है। तो जैसे कि कल वापस अगर देखा जाए तो भक्ति विनोद अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, सब लोगों को पता रहेगा। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको मन को अपने कंट्रोल में रखना है तो क्या करो। वो कहते हैं सुबह जैसे आप उठते हो उसको 100 बार जूतों से मारो, हाँ, इस मन को। और सोने जब जाते हो, मतलब आपका जब दिन खत्म हो के आप विश्राम के लिए जाओगे रात में जब सोने, तब उसको सोने से पहले 100 बार जो झाड़ू है उससे मारो। मतलब सोचिए अगर कोई आपको चप्पल से मारता है, हाँ, तो मतलब कितना बड़ा एक इंसल्ट जैसा है। तो उसी तरह से ये जो मन है जो नियंत्रित नहीं है, उसको किस तरह से आप कंट्रोल में रखो। मतलब अभी ये ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली आप कल से उठ के लाइक जूतों से मारोगे। लाइक वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको बस ये दर्शाना चाहते हैं कि अगर मन को काबू में रखना है तो हमको कितनी गंभीरता से उसको काबू में रखने की प्रयास करना चाहिए। मतलब इतना हद तक कि चाहे उसको चप्पल से भी अगर मारना पड़े तो मतलब वो खाली हमको दिखाना चाहते हैं कि कितना गंभीर है ये मन। क्योंकि मन जो है हमारे मतलब वो दोनों चीज का कारण बन सकता है। हमारा पतन का भी कारण मन बन सकता है, या हमारा जो भक्ति जीवन में जो हम आगे बढ़ेंगे उसका भी कारण मन ही बन सकता है। तो जिसका मन नियंत्रित है उसका मतलब भक्ति में हमेशा जो है प्रगति होती है। अगर हम देखेंगे तो जैसे आप कोई लोग ठान लेते हैं कि मैं कल से हमेशा सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी 16 माला जप करूंगा, ये हम लोग ठान लेते हैं। हाँ, और जैसे ही 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, भगवान की कृपा से हम उठ भी जाते हैं, मतलब नींद हमारी खुल जाती है। लाइक भगवान सोचते हैं अरे इसने तो प्रण लिया है कि मेरा जप करने का, तो चलो मैं इसकी मदद करता हूँ, सहायता करता हूँ, तो हम उठ जाते हैं। लेकिन मन क्या बोलता है, अरे तुम तो वैसे भी पूरे दिन में 16 माला करते ही हो, हाँ, ये ब्रह्म मुहूर्त में करने की क्या जरूरत है। हाँ, और अभी भी तुम सब लोगों को पता है कि तुम अभी भी उतने अच्छे भक्त मतलब उस लेवल के भक्त नहीं हो। हाँ, तो वो बनने के लिए इतना तुमको जल्दी क्या जरूरत है। तो मन हमको इस तरह से बहकाता है। तो फिर बोलते हैं अगर करना ही है, देखो आज ठीक है, आज नहीं चाहिए, काम करो, तुम एक काम करो 1 तारीख से मतलब अगले साल, मतलब कभी कभी हमको लगता है ना एक ऐसी डेट पकड़ते हैं जो हमको याद रहे। तो बोलते ये साल अभी रहने दो, अभी ये साल में कितना 2-3 महीने ही बाकी है, एक काम करो आप जनवरी 1 से आप उसको लागू करो, फिर आपको भी अच्छा लगता है, हाँ ये सही बात है बोलते। और आप क्या करते हो, सो जाते हो। तो अभी अगर कोई एक व्यक्ति प्रामाणिक है और जिसका मन पे नियंत्रण है, मन भले ही कितना भी आपको उत्साह है कि चलो 1 जनवरी से करेंगे या अगले हफ्ते से करेंगे, लेकिन ऐसे भक्त क्या करेंगे, वो मन की नहीं सुनेंगे। जैसे ही 3:30 बज गया वो उठ जाएंगे, अपना स्नान करेंगे और जपा करने के लिए बैठेंगे। अभी ऐसा नहीं, वो ऐसे भक्तों को मन बिल्कुल ये नहीं कर रहा है, तंग नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रयास करने का जो दृढ़ता है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही प्रबल है। वो क्या करते हैं, मन को अनदेखा करते हैं, टोटली उसको अनदेखा करते हैं, और वो बिना मन के सुने। उनको पता है कि मुझे अभी ये जो भक्ति करने का जो मौका मिला है, मैं इसको नहीं गवाऊंगा, भले ही मन मुझे कुछ भी बोले। तो जब हम मन को बार बार इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो मन का जो हमारे ऊपर कंट्रोल है वो कम होते जाता है। क्योंकि मन को भी फिर लगता है अरे ये तो मेरी नहीं सुन रहा है, तो छोड़ दो इसको। तो इसलिए अगर आप देखोगे हमारे आचार्य हमको बहुत टाइम, प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे कि एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद मैं जब जप करने बैठता हूँ, ये मन मुझे बहुत मतलब विचलित करता है। तो प्रभुपाद ने बोला इसमें मन का क्या, जब तुम चैंटिंग कर रहे हो तो इसमें मन का काम ही क्या है, हाँ, जस्ट उसको अनदेखा करो, इग्नोर इट। तो हम लोगों की भी वही करना है। जब भी कोई भी जब हम जप करने बैठते हैं, हाँ, कोई भी अगर हमारे अंदर ख्याल आए, हमको इमीडिएटली क्या करना है, उसको इग्नोर करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। और धीरे 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 एक जगह जप चलते रहता है और दूसरे जगह मन जो है हमको उस जो एक प्रॉब्लम या जो कुछ सोच जो उसने तैयार किया है उस पे सोचते 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 पूरे 2 घंटे में हम लोग उसी चीज में पूरा अपना जो प्लानिंग है या जो वो अगर कुछ विचार आया उस विचार पे करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं। यहाँ पे 16 माला कब हुई पता भी नहीं चलता है, ना हम भगवान का नाम बराबर से सुनते हैं। और इस तरह से 2 घंटे में हमको लगता है हमारा जप हो गया, लेकिन हालांकि ना जप हुआ, हमने पूरा जो ध्यान अपना जो मन के सुन के हम लोग उस विचार में बह गए। तो इसके वजह से जो है हम जो नियोफाइट जो साधक जो मतलब क्या बोलते हैं नियोफाइट डिवोटीज मतलब उत्तम नहीं मतलब मैं अपने आप को मतलब अपनी बारे में बोलूं तो कनिष्ठ जो लेवल पे है मेरे जैसे, तो हम लोगों को इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो मध्यम और जो उत्तम अधिकारी तो मतलब उन लोगों को मतलब 16 माला तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे हमारे वापस कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो आविर्भाव था, उन्होंने प्रचार शुरू करने से पहले 9 साल 9 इयर्स 9 साल उन्होंने क्या किया गंगा के तट पे एवरी डे 192 राउंड्स, कितना 192 राउंड्स वो जपते थे। और उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई थी और उस कुटिया में जब बारिश की वजह से जब ऊपर का छत उड़ गया तो उन्होंने अपना समय गवाया नहीं उस छत को ठीक करने में। जो छाता था उस छाते को पकड़ के उस बारिश में बैठ के पूरी तरह से एवरी सिंगल डे हर दिन 192 राउंड्स, मतलब ये हमारे आचार्यों का स्टैंडर्ड है। तो सोचिए हमको क्या एक सुवर्ण अवसर प्रदान हुआ कि हम ऐसे आचार्यों के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो अगर स्टैंडर्ड आप देखोगे मतलब अगर वो रहता है ना, आप अगर किसी कॉलेज में पढ़े हो तो हम बोलते हैं कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, और बोलते अरे आप यहाँ से पढ़े हो, क्योंकि एक हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। तो उसी तरह से जिस आध्यात्मिक संगठन, एक्चुअली इस्कॉन को संगठन बोलना भी एक छोटा सा हो जाएगा। एक्चुअली ये जो कृष्ण भावनामृत जो है ये संगठन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक्चुअली आध्यात्मिक जगत का एक ट्रेलर है। इट इज एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं हमारे इस्कॉन, तो हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा रहे, हम एक्चुअली आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो कृष्ण भावनामृत का जो हमारा पूरा जो ये जहाँ पे सत्संग होता है, जहाँ पे भक्त एकत्रित होते हैं, ये एक्चुअली एक रिसेप्शन है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो या किसी भी एक मतलब कंपनी हो, स्कूल, हर चीज का एक रिसेप्शन होता है ना, वो रिसेप्शन पे आपको हेल्प करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आपको किससे मिलना है। उसी तरह से ये प्रभुपाद ने जो पूरा इस्कॉन है, ये आध्यात्मिक जगत का इस भौतिक जगत में एक रिसेप्शन है। तो यहाँ पे हमको इस रिसेप्शन में हमारे जो गुरु महाराज, जो वरिष्ठ जो भी शिष्य है प्रभुपाद के, वो लोग वहाँ पे खड़े हैं और वहां से हमको गाइड कर रहे हैं। ओके, आपको कहाँ जाना है। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए आया था, तो फिर वो बोलेंगे ठीक है भाई, आप अपना टाइम पास करके जा सकते हो। अगर कोई बोलेगा नहीं मुझे इसी जन्म में इस भक्ति को पूरी करके मुझे आध्यात्मिक जगत जाना है, तो वो बोलेंगे चलो, वो वहां से गाइड। तो इट इज एक्चुअली अ रिसेप्शन। ये इस्कॉन, इट इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, रिसेप्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑन द इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ से हमको कहाँ मतलब जिस तरह का क्या कहते हैं डिजायर है, उसको पूर्ति करने के लिए प्रभुपाद ने ये सारा हमको दे के गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि मन का बहुत बड़ा हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है, तो उसने ये जन्म मृत्यु को 100% वो उसके ऊपर विजय पाएगा। तो आइडेंटिफाई, और जिसने नहीं, जिसने अभी तक मन को नहीं जीता है, वो अभी भी शारीरिक स्तर पे ही है। उसके लिए क्या सुबह 16 माला कर लिया, थोड़ा बहुत 4 नियम का पालन कर लिया। क्यों थोड़ा बहुत कह रहा हूं मैं, क्योंकि 4 नियमों का पालन भी बहुत गंभीर ये है। मतलब जैसे कि प्रसादम, कुछ भक्त होते हैं जो बाहर बिल्कुल नहीं लेते प्रसाद, तो मतलब उनकी गंभीरता मतलब उतनी है, मतलब उनको पता है कि मेरी अगर चेतना बाहर खाने से अगर बिगड़ सकती है तो मुझे इसका रिस्क नहीं लेना है, तो केवल कृष्ण प्रसाद।
तो मतलब वो 4 नियम का भी पालन बहुत ही गंभीरता से करते हैं। तो जिसका मन स्थिर है वो केवल वो जो है इसको पालन कर सकता है। तो मन का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं महत्व है, इम्पोर्टेंस है। और हाँ, तो जो जिसका मन नियंत्रित नहीं है, हाँ, ही स्टिल वो शारीरिक स्तर पे है, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे। और ऐसे जो भक्त होते हैं वो छोटी छोटी चीजों में मतलब भले ही आध्यात्मिक मतलब सत्संग में भी आके वो भक्ति करने की बजाय और सब कुछ करते हैं। भक्तों में त्रुटियां देखना, हाँ, और मतलब किसी में कमियां देखना, इसी में वो लगे रहते हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि उसका मन जो है नियंत्रित नहीं है, इसके लिए वो कंटेमिनेशन होने के कारण। अगर आप एक बार हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का एक एग्जाम्पल है। तो एक बार वो रोते रोते शिला प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को कहने लगे कि प्रभुपाद मुझे लगा कि केवल भौतिक जगत में ही ये सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, मतलब भेदभाव होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैंने देखा है कि इस आध्यात्मिक इस आंदोलन में भी कितना भेदभाव है। सब आपके शिष्य है। अगर आप देखोगे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज वॉज अ ब्लैक अमेरिकन, हाँ, मतलब उनका पूरा मतलब ही वॉज अ ब्लैक पर्सन, और वो लोग उनका निंदा कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने जब ये सुना तो आपको क्या लगता है प्रभुपाद ने क्या बोला रहेगा? क्या उनको बुला रहे नहीं ऐसा मत सोचो, ये सब होता है? मतलब आपको लगता है प्रभुपाद ने उनको एकदम जैसे छोटे बच्चों को माँ ऐसा बाल सहलाते हुए समझाते ऐसा किया? नहीं, प्रभुपाद ने इमीडिएटली बोला, पता है क्या बताया? प्रभुपाद वो आपकी निंदा कर रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है, तो इसमें आप में और उनमें क्या अंतर है? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम? हाँ, वो लोग शारीरिक स्तर पे अभी भी है, और वो आपको इसके वजह से आपको मतलब आपका जो शरीर का रंग काला है उसके वजह से आपकी निंदा कर रहे हैं, और आप उसको अपना रहे हो, मतलब आप उसको मान्य कर रहे हो कि मैं काला हूँ, ये मेरा शरीर काला, वो मान कर क्या हो रहे हो? मुझे बताओ, आप में और उनमें क्या अंतर है? अंतर नहीं, वो आपको शारीरिक स्तर पे आप निंदा कर रहे हैं और आप भी शारीरिक स्तर पे उसको मान के, उसको सही मान के आप वो दुखी हो रहे हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो उन्होंने बोला, यू जस्ट राइज अबाउट दिस क्या बोलते हैं बॉडीली कंसेप्शन। उनको अगर निंदा करना है करने दो, लेकिन अगर तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है यू हैव टू राइज। उनको निंदा करने दो, लेकिन आपको आप उन्होंने सुना अपनी भक्ति स्वामी महाराज ने, तभी उनको मतलब आत्मज्ञान प्रगति करनी है। और इसमें सबसे बड़ा जो है अपना, फिर आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं? लॉर्ड इज फ्लॉलेस बिकॉज ही इज विदाउट अट्रैक्शन फॉर हेट्रेड एंड ही विदाउट अट्रैक्शन। तो यहाँ पे कार्य में देखेंगे तो प्रभुपाद वही लिख रहे हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वो कभी कोई भेदभाव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो क्यों भेदभाव नहीं करते? क्योंकि वो जो है वो तो एक तो 100% पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो 3 गुणों के परे है और उनमें कोई भी कमियां नहीं है। ही इज टोटली फ्लॉलेस। तो इस श्लोक का अगर हमको देखना है तो मेन चीज यहाँ पे जो मन है अपना, उसको किस तरह से नियंत्रण करना चाहिए। those whose minds are established in and have already conquered the conditions of birth and death, they are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. तो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो इस स्थिति को जो जिसका मन नियंत्रित है वो उसको प्राप्त कर चुके हैं, जो आगे चल के भगवान बताते हैं। तो सोचिए, मतलब मन को कितना हमको हमेशा अपने वश में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि यही हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का सबसे बड़ा कारण है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट श्लोका जाते हैं, श्लोका नंबर 20। न प्रहस्रेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो
ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। सॉरी, अभी इससे चुक में जाऊं, आप किसी को भी श्लोका नंबर 19 में कुछ अगर ऐड करना है, अगर आपने कुछ सुना है और आपको कुछ ऐड करना है तो प्लीज आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय माता जी। हरे हरे प्रणाम। कृष्णा हाँ, प्रभु बताइए जी। माता जी। प्रभु हरे जी कृष्ण। मैंने जी प्रभु, एक्चुअली बीच बीच में थोड़ा आपका ये शायद सुनाई नहीं दे रहा था। खैर प्रभु जी, मैंने कल कल या परसों यही जो आज का टॉपिक है जिस पे आपने अभी समझाया था स्टार्टिंग में, जो बताया आपने उसके बारे में, मैं कल परसों वो इस्कॉन गुड़गांव का लाइव लेक्चर सुन रही थी टेम्पल का। तो उसमें यही बता रहे थे प्रभु जी के, जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में जो जैसे हम भक्ति करने लगते हैं और आध्यात्मिक लेवल पे हम कर रहे हैं, लेकिन भौतिक लेवल पे हमारा इतना कोई मतलब इम्प्रूवमेंट लोगों को समझने के लिए भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो भौतिक लेवल पे शायद फेल हो गए हैं, इसीलिए भक्ति का शरण लिया उन्होंने। ऐसा लोग सोचते हैं हमारे बारे में। लेकिन तो वही प्रभु जी इसी के बारे में बता रहे थे कि अगर हम भौतिक लेवल पे फेल भी हो गए और भक्ति के लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे हम हमेशा कभी भी फेल नहीं होते। भले हम उनको दिख रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब इसकी शादी नहीं हो रही, इसको कोई जॉब नहीं मिल रहा, या जो ऐसा लोग सोचते हैं कि ये टोटल फेलियर हैं भौतिक लेवल पे तो, लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे हमारी जीत ही है। प्रभु जी ऐसे समझा रहे थे कि आध्यात्मिक लेवल पे कभी आपका फेलियर नहीं होता। और मैंने सोचा कि ये सही, प्रभु जी बिल्कुल सही इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि जो हम जहाँ पे स्टॉप करते हैं भक्ति, अगले जन्म में हमारे लिए कोई लॉस नहीं होता, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज नॉट फेलियर। जैसे प्रभु जी समझा रहे थे कि भले आप कितनी बार भी फेल हो जाओ, आध्यात्मिक लेवल पे भी फेल हो के भी वो आपका फेलियर नहीं है, बल्कि भौतिक लेवल पे आपका जो फेलियर है वो आध्यात्मिक लेवल का आपका सक्सेस है, क्योंकि आप उसमें फेल हो गए, लेकिन आपने एटलीस्ट आप भक्ति में, आप साधना में तो पास हो गए, साधना में आपका सक्सेस ही है वो। तो ऐसे प्रभु जी बहुत डिटेल में इसको समझा रहे थे प्रभु जी, तो मैं जस्ट ये मुझे ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू जय माता जी। वही मतलब आप इस भौतिक जगत में कुछ भी प्राप्त कर लो, लेकिन अगर आपने कृष्ण को प्राप्त नहीं किया इस मनुष्य देह लेने के बाद, तो इट इज टोटल फेलियर। मैं जस्ट आपको एक स्मॉल एग्जांपल। तो हमारे एक भक्ति हैं यहाँ पे, जिनके घर में गौर निताई का इंस्टॉलेशन हुआ था। तो जब उन्होंने इंस्टॉलेशन किया तो उनके बाजू में एक कैथलिक फैमिली रहती है, क्रिश्चियन फैमिली। तो उन्होंने उनको भी बुलाया, एकदम बूढ़े बुजुर्ग है, पैसा बहुत पास, लेकिन उनके सारे बच्चे जो है मतलब विदेश में रहते हैं। खाली जो हस्बैंड वाइफ यहाँ रहते हैं और बहुत बुजुर्ग है। और उन्होंने उनको बुलाया अभिषेक के लिए इंस्टॉलेशन के टाइम। तो वो आ गए, मतलब उन्होंने आगे और उन्होंने अभिषेक भी किया। मतलब अभिषेक, मतलब जो अभिषेक कर रहे थे उनको चांस दिया, तो उन्होंने भी गौर निताई का अभिषेक किया। अभी जस्ट 2 दिन पहले जो बुजुर्ग, जो क्रिश्चियन जो आदमी है, उसको स्ट्रोक आया। तो उसके सारे बच्चे जो है विदेश में है। और ये जो हमारे प्रभु जी है, वो उनका अभी पूरा ध्यान रख रहे हैं। मतलब कल से वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अभी डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे नहीं होगा, उनको और बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना है। तो वो सब वो कर रहे हैं। तो मैंने खाली प्रभु जी को इतना ही बताया कि प्रभु जी, मुझे लगता है ना कि आपका और इन लोगों का ना पहले लाइफ में कुछ तो कनेक्शन रहेगा। लेकिन प्रभु जी ने मुझे इतना अच्छा एक बात बताया कि प्रभु जी, वो तो नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है कि उन्होंने उस दिन जब मैंने उनको अभिषेक, मतलब बिना कुछ सोचे कि हिंदू का रीति रिवाज है या कुछ नहीं, उन्होंने अपने पूरे मन से वो अभिषेक किया। और देखिए, इतना छोटा सा एक सेवा के लिए अभी भगवान किस तरह से मेरे द्वारा उनकी सेवा करा ले। तो ऐसा बोलते हैं, बच्चे हैं लेकिन अभी जब जरूरत है कोई नहीं है, और काम कौन आ रहा है? एक भक्त आ रहा है। और वो बोले, ये जो गौर नीता है, वो मतलब उन्होंने उनकी सेवा को इतना खुश है कि ऐसे समय में अभी वो मेरे द्वारा उनका ख्याल रख रहे हैं। तो यही है एक्चुअल लाइफ। अगर आपने कृष्ण को प्राप्त नहीं किया, तो भले ही आपके पास पैसा है, कुछ भी हो,
इट इज टोटली मतलब फेलियर। और भले आप भौतिक जगत के हिसाब से भले ही आप गरीबी में हो या आपका कुछ भी मतलब सही नहीं चल रहा हो, लेकिन आप भक्ति कर रहे हो, मतलब पूरे दिल से भक्ति कर रहे हो, हाँ, तो वो आपका सक्सेस है। भले ही भौतिक लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कृष्ण को पता है और उस भक्त को पता है। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट श्लोका? यस प्रभु। यस 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 यस, थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट श्लोका हम लोग पढ़ते हैं। न श्लोका 5, मतलब श्लोका क्रमांक 20, अध्याय वही 5। न प्रहश्रेत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। Translation: A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God, is already situated in transcendence. ओके, तो इसका भी पर्पट छोटा है। हम लोग प्रभुपाद के वाक मतलब उनका जो प्रभुपाद हमेशा देते हैं, प्रभुपाद की तात्पर्य है ये आध्यात्मिक जगत के लिए हमको एक विंडो है, तो क्यों ना हम लोग प्रभुपाद के शब्दों से ही समझे। The symptoms of a self-realized person are given herein. The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body with his true self. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार हमको ये याद रहना है कि हम ये शरीर नहीं है। इस भौतिक शरीर के माध्यम से कभी भी भ्रमित नहीं होता और अपने आप को कभी इस शरीर से परिचय नहीं देता। वो कभी भी क्या कहते हैं, अपने शरीर के द्वारा अपना परिचय नहीं रखता। उसको पता है ये जो शरीर है केवल एक छोला है और मैं जो हूँ एक्चुअली एक शाश्वत आत्मा हूँ और जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्ण द्वास। तो इसका मतलब क्या है, वो हमेशा अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, हमेशा दास। अगर हम देखेंगे ना, अभी वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद मतलब हमारे आचार्य, मतलब बोलते हैं ना आचार्य केवल नाम के नहीं, मतलब अपने आचरण से वो अपने शिष्यों के सामने भी, जब भी उनके शिष्य उनके सामने आते तो वो हमेशा दंडवत करके बताए, वो क्या बोलते, दासोस्मि। अपने शिष्यों को भी बोलते दासोस्मि, मतलब मैं आपका दास हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली मतलब ट्रांसेंडेंट पर्सनैलिटी। अपने शिष्यों को भी वो कहते हैं दासोस्मि। Okay, he knows perfectly well that he is not this body but is a fragmental portion of the supreme personality of Godhead. मैं भगवान का नित्य अंश हूँ। Is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament on losing anything which is related to the body. The steadiness of mind is called स्थिर बुद्धि और self intelligence. तो ये भी हमको मतलब अगर हम देखेंगे, हमारा दुखी होने का केवल दो ही है। एक तो हम लोग जो हम आशा करते हैं वो हमको जब नहीं मिलता, और कुछ जो मिला है हम जब वो खो देते हैं तब हम हमेशा दुखी होते हैं। तो अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये आसक्ति के कारण, कुछ पाने की आसक्ति या कुछ जो चीज हमारे पास है उससे आसक्त होने के बाद जब हम खो देते हैं, जब वो हमसे या तो छीन लिया जाता है, के कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो अगर हम देखा जाए, अगर हम लोग अगर ये मान के चलते हैं कि हर चीज भगवान की है, अगर हर चीज भगवान की है तो फिर हम आसक्त क्यों होते हैं। मानो अगर कल आप कोई यात्रा पे चले गए, वृंदावन ही चले गए, चलो मान ले हम सब लोग मिलके वृंदावन गए, और वृंदावन में हमने एक बहुत ही अच्छा होटल बुक किया रहने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी 5 दिन वृंदावन यात्रा करने वाले हैं, तो 5 दिन हमको वृंदावन में रहना है। तो मानो उस होटल में ना बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं, मतलब टीवी, पलंग, इवन टॉयलेट में जो भी हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन हम कोई आसक्त होंगे क्या? कोई भी आसक्त नहीं होगा, क्योंकि हमको हमारा मन बताएगा कि ये जो होटल है हमने किराए पे लिया है केवल 5 दिन के लिए, तो यहाँ पे अगर कुछ अच्छा लग भी रहा है
तो ये हमारी वस्तु नहीं है। हाँ, 5 दिन होते ही या तो भाड़ा के आगे रहते हो या फिर हमको यहाँ से निकलना है। उसके वजह से भले ही पलंग सोने का भी क्यों ना हो, हाँ, हाँ, भक्त भक्त मतलब हर किसी को पता है कि यहाँ से हमको ये खाली हमारा 5 दिन का ही यहाँ पे स्टे है, इसलिए हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं उस चीज से। तो उसी तरह से जब हमको पता है कि हमारा ये पूरा यहाँ का संसार का एक टाइम फ्रेम है, हम लोग अपने कर्म की वजह से हमको ये देह मिला है, टाइम पीरियड तक हम यहाँ रहने वाले रहेंगे। भगवान हमारी सुविधाएं के लिए हमको जो हमारी जरूरतें है वो हमको दे रहे हैं। हाँ, और जब जब भगवान को लगेगा कि ये सुविधाएं इससे लेनी है, वो लेने वाले हैं। तो भगवान ही देने वाले हैं और भगवान ही लेने वाले हैं। तो जब भगवान ही देने वाले और लेने वाले, तो हम लोग किसी चीज से आसक्त क्यों हो? हाँ, कहने के लिए बहुत आसान है, हाँ, मतलब फिलॉसफी बताना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको फॉलो करना हो। तो जब हमको पता है कि सब भगवान ही दे रहे और भगवान ही लेने वाले हैं, तो एटलीस्ट हम जो भक्ति में है, एटलीस्ट हम लोगों को प्रयास करना है, मन को बार बार बताना है कि कुछ मिले तो हमको ज्यादा खुश नहीं होना है, और कुछ लेके कुछ हमसे छीन लिया गया तो भी हमको दुखी नहीं होना है। जैसे कि एक बार एक साधु एक राजा के पास गया, ओके, तो उसने बताया कि मुझे कुछ ऐसी चीज बताओ, कुछ ऐसी चीज बताओ जब मैं दुखी हूँ तब मैं खुश हो, और जब और अगर मैं ज्यादा मतलब अगर कहते हैं ना कभी कभी कामयाबी सर पे चढ़ जाते, तो ऐसा कुछ कामयाबी ज्यादा हो तो मैं हमेशा इसमें रहो, क्या कहते हैं, अपने मतलब आई ऑलवेज रिमेन, मतलब अपने होश में रहूं। तो उस राजा ने एक वाक्य, दिस ऑल्सो विल पास, ये जो है ये भी गुजर जाएगा। तो अगर मैं बहुत खुश हूँ तो मुझे कहना है ये जो खुशी है ये भी गुजर जाएगी। तो मुझे पता है कि हाँ, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। और उसी तरह अगर कोई दुख आया हमारे जीवन में, तभी भी हमको यही कहना है ये भी गुजर जाएगा। सो दिस ऑल्सो विल पास। तो साधु ने बोला हमेशा ये एक वाक्य हमेशा याद रखिए, दिस ऑल्सो विल पास। अगर मानो आप एकदम अमीर बन गए, हाँ, आप अगर मुझसे ज्यादा कोई है ही नहीं अमीर, तो हमेशा ये बोल दो कि भगवान की कृपा से ये भी गुजर जाएगा, 100% गुजरेगा। क्यों? भले ही आप मरते दम तक नंबर 1 इंडियन, रिचेस्ट इंडियन रहे भी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मृत्यु आने ही वाली है। तो इन अ सेंस गुजर गया ना वो। अभी आप जैसे मृत्यु हो जाएगी, आपका टोटल बैंक बैलेंस जो है 0 होगा। क्यों? हाँ, आप उसको लेके, और उसी तरह से जीवन में जब कठिनाई आएंगे, तब भी भगवान के भरोसे हमको क्या बोलना है, ये भी दिस ऑल्सो विल पास, हाँ, कि ये भी गुजर जाएगा। तो ये अगर एक वाक्य हम याद रखेंगे, तो जब कुछ अच्छा होगा तब भी हम लोग एकदम उड़ उड़ के नाचेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है ये कुछ तो भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन इसका भी अंत होने वाला है। हाँ, और उसी तरह से अगर कुछ संकट आए तो भगवान की कृपा से उसका भी अंत होने वाला है। तो एक जो भक्त है वो इसमें आनंद लेता है, साधना में। अगर हम इसमें अगर हमेशा आनंद लेंगे, क्योंकि महाप्रभु क्या कहते हैं, अनुभूति वर्धनम, ये जो एक ऐसा सागर है, हाँ, जो भक्ति का जो सागर है, इसमें जो डुबकी लगाता है, हाँ, इसमें जो आनंद पाता है, वो हमेशा आनंदित रहता है। फिर बाहर उसके इंटरनली मतलब अंदर से खुश। और एक्चुअली हमको जो खुशी है ना वो अंदर से होनी चाहिए। हम लोग ये बाहर से जो खुश होते हैं ना, मतलब जो कुछ लोगों को क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान से जीत जाते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, और अगले ही मतलब 2-3 दिन बाद और एक मैच में हार जाते हैं। तो वही जो लोग बहुत थे और इंडियन लोगों को तारीफ कर रहे थे, वही लोग फिर उनको गाली बकना शुरू करते हैं। तो ये एक्सटर्नल हैप्पीनेस ऐसा होता है, लेकिन जो अंदर से आदमी, जो एक जीव जो खुश होता है, और अंदर से हम केवल आध्यात्मिक स्तर पे ही खुश रह सकते हैं। हाँ, एक्सटर्नली वी कैन बी हैप्पी, मतलब एक दिखावा है वो एक्सटर्नल हैप्पीनेस। एक्चुअली हैप्पीनेस है ही नहीं इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो इट इज जस्ट अ इल्यूजन, एक भ्रम है। हाँ, हम लोग बाहर से जो खुश, हाँ, जब कोई बेटा आ जाता है, पापा मैं स्कूल में सबसे फर्स्ट आया, हाँ, और अगर उसका कोई कृष्ण भावनामृत का कुछ नहीं लेना देना उस परिवार का, तो भले ही पापा खुश हो जाए,
फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि अरे बेटे को तो डॉक्टर बनना था, हाँ उसको वो अच्छा है लेकिन उसको सीट मिल ही नहीं रहा है, इसके वजह से सीट ना मिलने के कारण उसको इंजीनियरिंग में जाना पड़ा। तो वही जो खुशी थी कि वो फर्स्ट आ गया था 10th में, वो धीरे धीरे वो जो खुशी है वो फिर क्या होता है, वो दुख में बदल जाती है। अरे मेरे बेटे को नहीं मिला admission। तो दिस आर ऑल एक्सटर्नल, हाँ, विच इज एक्चुअली हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस जो अंदर से, तो ये हमारा जो आध्यात्मिक स्तर पे ही हम अंदर से खुश रह सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे इतने बहुत सारे भक्त हैं जो इसका अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी से भक्ति करने के कारण। He is therefore never bewildered by mistaking the gross material body or soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of soul. तो हम प्रभुपाद की कृपा से एटलीस्ट आउट ऑफ 24 आवर्स एटलीस्ट 1-2 घंटे तो आत्मा के स्तर पे सोचते रहेंगे। इफ नॉट 24 आवर्स एटलीस्ट 1-2 घंटे तो प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्यों की कृपा से, ये ग्रंथ पढ़ने के कारण, लेक्चर सुनने के कारण, वरिष्ठ भक्तों का एटलीस्ट 2-3 घंटे तो हम एटलीस्ट आत्मा के स्तर पे अपना जीवन मतलब स्तर पे अपना जीवन जीते रहेंगे। The true knowledge elevates him to the position of knowing the complete science of the absolute truth, namely Brahman, Paramatma and Bhagwan. Okay, तो ब्रह्मन, परमात्मा और जो भगवान, जो these are the three level है। तो परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते। और प्रभुपाद की कृपा से हम लोग एटलीस्ट जो थर्ड लेवल, जो सबसे ऊंचा लेवल है कि भगवान एक पर्सनैलिटी, वो एक साक्षात जो है सुप्रीम गॉडहेड, वो केवल एक लाइट नहीं है या केवल एक जस्ट परमात्मा फीचर, ऐसा नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है बोल के प्रभुपाद की कृपा से एटलीस्ट हमारा वो एक प्रॉब्लम नहीं है कि हम भगवान को मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते। ऐसा एटलीस्ट जो इस्कॉन में है जितने भी, एटलीस्ट उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि भगवान का रूप नहीं है वगैरह। He thus knows his constitutional position perfectly well without falsely trying to become one with the Supreme in all respect. This is called Brahman realization or self realization. Such steady consciousness is called Krishna consciousness. So ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए है कि जो भगवान को एटलीस्ट ये स्तर पे भगवान बोल के जो मानता है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोगों की जो चेतना है एटलीस्ट उतनी गिरी हुई नहीं है। मतलब जो कॉन्शियसनेस वो हमेशा तराजू की तरह है, कभी ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि हम लोग भगवान को साकार रूप में मानते हैं। ये मानते हैं कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम क्या बोलते हैं, वेल्दी, सुप्रीम ब्यूटीफुल, सुप्रीम रिनाउंसेंट, वो जो षड ऐश्वर्य है हम पूरी तरह से मान्य करते हैं। भले ही हम भक्ति हमारे क्या कहते हैं कंडीशनिंग की वजह से, बद्ध अवस्था के कारण हम भक्ति सही से नहीं कर पा रहे, माला सही से नहीं कर पा रहे, भक्तों में कभी कभी दोष देखते हैं, भक्तों का संग का कभी कभी मतलब बद्ध अवस्था के कारण। लेकिन हम ये तो 100% मानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। इसके वजह से हमारी चेतना प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद यहाँ रखते उतनी गिरी हुई नहीं है, अभी भी हमारे लिए आशा है। हमारे लिए आशा है। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। तो प्रभु जी, माता जी, आप लोग प्लीज इस श्लोका पे आपने प्रभुपाद की तात्पर्य आपने पढ़ा है, सुना है, आप प्लीज ऐड कीजिए, फिर हम लोग श्लोका नंबर 21 लेते हैं। हरे हरे कृष्णा। जय माता जी। एस सनातन। यस सनातन निताय। हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी, जय माता जी बात कर रहे हैं क्या? मैं बाद में बात करूं? चलेगा, जैसे भी। यस यस यस, माता जी फर्स्ट। प्रभु सनातन प्रभु जी, आपने शुरू किया, आप बताइए पहले प्रभु जी। नहीं माता जी, आप बोलिए, मैं बाद में पूछता हूँ। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने एक मौका दिया।
प्रभु ये मुझे बस ऐसे ही आपने जो भी पॉइंट्स अभी बताए, जो एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे बताए प्रभु जी, सूरत माता प्रभु जी। उसमें से जैसे आपने बताया कि जो हम आध्यात्मिक लेवल पे खुश हैं, तो अंदर से खुश है चैंटिंग करके, भक्ति करके, वो ही असली खुशी है। और जो बाहर से मतलब भौतिक लोग हैं, मतलब हालाँकि उन्हीं के साथ भी भगवान है ही, भगवान तो सबके साथ होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे वो खुशी का जो है ना, मतलब अभी मेरा एक रियलाइज़ेशन हुआ जब आप समझा रहे थे उसी के बीच में, क्योंकि वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मतलब अपना स्टेटस रख के हम इधर घूमने गए, हम उस मंदिर गए, हम इधर गए, उधर गए। तो वो क्या है कि हम भी इसमें से गुज़र चुके हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो मतलब खुशी का दिखावा खुशी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जब तक हम मटीरियल वर्ल्ड में हैं, और गीता में भी दिया गया है, थ्री फोल्ड मिज़रीज़ तो हमको रहेंगी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो उनके तरह अगर हम लालसा भी कभी करें कि हाँ, हम भी जाएँ इनके तरह और फ़ोटोज़ रखें, वीडियोज़ रखें, स्टेटस पे दिखाने के लिए। लेकिन एट द एंड हम अपने आप को परेशान ही कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें से कृष्णा मिसिंग होगा। तो मतलब खुशी का दिखावा, मेरा ये रियलाइज़ेशन हुआ, खुशी का दिखावा खुशी नहीं है। तो ये जस्ट रियलाइज़ेशन हुआ, क्योंकि जो भी लोग हम देखते रहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, हम उनका स्टेटस देखते हैं, तो वो ये सब रखते हैं कि हाँ, देखो इधर गए, हम उधर घूमने गए। बट हम सोचते हैं कि अंदर से ये लोग इतना खुश नहीं भी होंगे। अगर जो अंदर से खुश होता है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ऐसा रियलाइज़ेशन हुआ प्रभु जी, तो जस्ट ये मुझे शेयर करना था। और बाकी प्रभु जो आपने बहुत ही अच्छी-अच्छी एग्ज़ाम्पल्स बताए, जैसे कैसे हम भक्ति करते हैं तो कितना मतलब अंदर से ही वो डिवोटी जो मतलब सब सैटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस उसको होने लगता है। तो प्रभु ये 1-2 चीज़ याद आई थी, तो मैंने सोचा शेयर कर दें प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू जय माता जी। और ये आपने बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट बोला कि दिखावा क्यों करते हैं, क्योंकि मतलब उनको लगता है कि मेरा जो सामने वाला है वो मुझसे ज्यादा खुश है, तो मुझे मतलब वो भौतिक गुण ही ऐसा है कि मुझे दिखाना है कि मैं उससे ज्यादा खुश हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो सामने वाला भी दुखी है, वो भी दिखावा कर रहा है, मैं उससे ज्यादा दिखावा कर रहा हूँ, और वो बस वही कंपटीशन में वो लोग और ज्यादा दुखी होते जाते हैं। हाँ तो या शादियों का सीजन चलता है, तो मतलब सब लोग इतना सोना पहन के आते हैं, और फिर घर में जाके लड़ाई होती है, अरे आपने देखा वो उसके पति ने उसको इतना ज्यादा सोना दिया है, मुझे भी उतना चाहिए। तो बेचारा पति बेचारा लोन निकाल के, ये निकाल के, नहीं तो उसको पता है डेली यही झगड़ा होने वाला है। तो मतलब शादी हम जा रहे हैं एक किसी का उत्सव मनाने के लिए कोई, लेकिन वहां जाके क्या होता है, शादी छोड़ो, घर पे आके झगड़े शुरू होते हैं कि उसके पास इतना सोना है, मुझे भी इतना सोना है। तो यही मतलब कोई खुश नहीं है, बस हमको लगता है वो ज्यादा खुश है तो उसको दिखाने के लिए हम खुशी का नाटक। तो थैंक यू सो मच। सनातन निताई प्रभु, हरे कृष्णा। आप प्लीज। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एज यूजुअल आपका क्लास बहुत बढ़िया था, बहुत ही सुपर्ब, और सभी पॉइंट्स आपने बहुत अच्छी तरह से। प्रभु जी एक मेरा एक्चुअली थोड़ा एक सवाल है। हम लोग जब माइंड कंट्रोल की बात करते हैं, तो एक सवाल तो मतलब ये है, छोटा सवाल, उसके बाद मैं एक्चुअली मेजर सवाल पे आता हूँ कि छोटा सवाल ये है कि हम लोग अपनी जो इच्छा रहती है, इच्छा जो अपने हाथ में रहती है, राइट, डिजायर्स जो है वो अपने हाथ में, वो अपना फ्री व्हील है, वो व्हील बोलते हैं। लेकिन माइंड का, मन का भटकना, वो अपने हाथ में है क्या प्रभु जी? एक्चुअली प्रभु माइंड क्या है ना, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह है। मतलब अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे, अगर आप इट इज इन अवर हैंड ओनली। क्यों? अगर सब लोगों को बच्चे हुए हैं, तो आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा, उसके पास कुछ एंगेजमेंट नहीं रहता है, तो पूरा घर में शोर मचा देता है। मतलब अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको काम करने नहीं देगा। हाँ, अगर माता कुछ किचन में पकाना चाहती है, उसको पकाने मतलब इतना मतलब शोर करेगा। लेकिन उसी बच्चे को अगर आप कुछ खेलने का वस्तु दे दीजिए, हाँ, और उसको बिठा दीजिए, तो वो खेलने में इतना मग्न हो जाएगा कि और किस नहीं करेगा। उसी तरह से प्रभु ये माइंड अपने ही हाथ में है। अगर हम इस माइंड को ऐसे छोड़ देंगे, हाँ, मतलब अपने मनमानी करने के लिए, तो आपको ऐसे ऐसे लेवल पे लेके जाएगा, मतलब सोचते सोचते कि फिर आप टोटली डिस्टर्ब हो जाओगे। जैसे एक बार पत्री प्रभु बता रहे थे कि आप जब चैंटिंग करने बैठते हो, तो आपको लगता है कि चलो मैं आज भगवान का दर्शन लेते लेते चैंटिंग करूंगा। तो देखते देखते आप भगवान की धोती देखते हो, और अचानक बोलते अरे धोती से फिर आपको याद आएगा, अरे कल तो सत्संग है,
मैंने अभी तक मेरी धोती को इस्त्री नहीं मारी है। अरे मतलब आपने स्टार्ट किया क्या सोच के कि भगवान का मैं दर्शन लेते लेते चैंटिंग करूंगा, लेकिन आपके मन ने क्या किया, वो भगवान की वो जो धोती दिखाई, उस धोती मतलब भगवान के ऊपर स्थिर होने के बजाय आपको लेके गया कि अरे कल सत्संग में मुझे धोती पहननी है, अभी तक वो इस्त्री नहीं मारी, और फिर आपको अचानक पता लगा अरे वो तो छोड़, अभी तक उसको धोया भी नहीं है, मतलब लास्ट जो मैंने सत्संग में जाके वही पहनी थी, अभी वो पूरी गंदी है, उसको धोया भी नहीं है। ऐसा करते करते आपको माइंड एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। बात हमेशा मतलब कहते थे और आचार्य, वी हैव टू इग्नोर इट। आई मतलब इन लिसनिंग टू हरि कृष्णा महामंत्र, या फिर उसको इग्नोर, जब भी वो कुछ बोले ना उसको, मतलब जैसे हम लोग रहते हैं ना, अभी हमको पता है कुछ लोग अरे अभी ये मेरा टाइम या तो मुझसे कुछ तो इधर उधर की बातें करेगा, मेरा टाइम जाएगा, तो सर्टेन पीपल भी मतलब जैसे उसको देखते हैं हम, या तो वहां से हट जाते हैं या फिर हम करते हैं। उसी तरह से प्रभु इट इज इन आवर हैंड, मतलब और किसी के नहीं, या तो हमको उसको एंगेज रखना है, और अगर एंगेज नहीं रख सकते, अगर वो कुछ भी आपको थॉट्स दे रहा है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं, या फिर आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा या डिस्ट्रैक्शन में लेके जाएगा, उसको टोटली वहीं पे इग्नोर करने का। हाँ कृष्णा है देख लेगा, हाँ या ये जो होना है होगा, तो टोटली वी हैव टू इग्नोर द माइंड। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, आपने मतलब ये काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, मतलब क्योंकि मेरा सवाल इसके लिए था प्रभु जी कि जब 10.4 में कृष्णा जब बोलते कि एवरीथिंग इज इन माय हैंड, मतलब ट्रूथफुलनेस, फॉरगिवनेस, इंटेलिजेंस और माइंड कंट्रोल भी बोलते हैं इज कमिंग फ्रॉम मी, तो ये कंट्रोल ऑफ माइंड इज आल्सो कमिंग फ्रॉम कृष्णा, तो फिर ये कंट्रोल ऑफ माइंड कृष्णा हम पे क्यों डाल रहा है कि इफ इट इज कमिंग फ्रॉम हिम, क्योंकि फिर वो माइंड कंट्रोल अगर नहीं रहेगा तो हम लोग इतने बुरी तरह से फंस जाते हैं और बुरी तरह से गलती करते बैठते हैं। एंड इफ दिस इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा देन व्हाई कृष्णा इज पुटिंग इट ऑन अस, मेरा ये सवाल था प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं, अगर आप ऐसा देखोगे प्रभु, वी आर, हम लोग जो अंश है कृष्णा से आए हैं, मतलब वी आर टोटली प्योर सोल्स, हाँ टोटल सच्चिदानंद विग्रह, तो फिर हम लोग यहाँ पे कैसे फंस गए? मतलब हम भगवान के ही अंश है, राइट, एंड वी आर टोटली प्योर। तो क्या है, भगवान से सब कुछ आता है, लेकिन अगर हम उसको मिसयूज करेंगे देन वी आर इन ट्रबल। प्रभु जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। सॉरी प्रभु। तो एक्चुअली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, इवन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कम फ्रॉम कृष्णा, ऐसा ना, मतलब ये निर्माण किसने किया? भगवान ने किया है। तो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, बट इफ यू मिसयूज इट, अगर भगवान हम नहीं रहे, लॉर्ड इज एक्चुअली हेल्पिंग अस। अभी ये जो सारे आचार्य आ रहे हैं, हमको अभी प्रभुपाद हमको शिक्षा दे रहे हैं, ये बुक्स जो है दिस इज ऑल गिवन बाय कृष्णा ओनली टू कंट्रोल, मतलब जो भी, मतलब एक पाथ हमको भगवान ही दे रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे देन वी आर कॉजिंग आवर ओन डाउनफॉल, राइट? क्योंकि इफ यू सी द वेरी आत्मा, द वी स्पिरिट सोल्स, वी आर फ्रॉम कृष्णा एंड वी आर सच्चिदानंद, वी आर टोटली प्योर। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग ये तो इट इज लाइक पुटिंग द ब्लेम ऑन लॉर्ड की अगर हम इतने प्योर है तो हमको यहाँ क्यों भेजा और ऐसा क्यों किया? आपने अभी लॉर्ड हमको क्यों, मतलब माइंड कंट्रोल मुझसे आ रहा है तो फिर भगवान हम पे क्यों डाल रहे? तो बेसिकली लॉर्ड इज जस्ट हेल्प, हर चीज लॉर्ड हेल्प करने के लिए रेडी है, हर चीज में, लेकिन एक स्टेप हमको भी अपनी तरफ से लेना है। जैसे अभी हमारे माता पिता हमको बेस्ट स्कूल में भेजने के लिए रेडी है, हमको बेस्ट ट्यूशन देने के लिए रेडी है, हाँ जो बेस्ट किताबें है वो देने के लिए रेडी है, हाँ असाइनमेंट्स, हर चीज, मतलब आपको क्या करना है स्कूल फर्स्ट आने के लिए, आई एम रेडी टू गिव यू। लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मुझे देते जाओ और आगे का भी आप करो। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि या फिर आप बोल सकते हो क्या एग्जाम आप ही लिखो, इन द एंड एग्जाम तो हमको ही लिखना है। तो उसी तरह से एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, इफ वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट प्रॉपर्ली इज द प्रॉब्लम। तो माइंड का जो कंट्रोल है वो हमको ही करना पड़ेगा। कृष्णा विल हेल्प अस, सो ऑल वो हेल्प स्क्रिप्चर्स, ये जो स्क्रिप्चर्स है दैट इज फॉर, अगर आप अर्जुन का देखेंगे, अर्जुन भी एट द टाइम, मतलब क्रूशियल टाइम पे कितना भ्रमित हो गए थे, उन्होंने बोले मुझे युद्ध करना ही नहीं, बट देन लॉर्ड हेल्प्ड हिम, राइट? और क्योंकि ही एक्सेप्टेड व्हाटएवर लॉर्ड सेड, ही कुड विन द वॉर। तो उसी तरह से हमको जब भी माइंड भ्रमित करेंगे, प्रभुपाद
भगवत गीता तात्पर्य, हमारे गुरु, हमारे जो वरिष्ठ क्या कहते हैं वैष्णव, ये सब है हमारे पास। बट देन वी हैव टू, वो लोग जो कहते हैं वैसे हमको करते जाना है। अगर हम सुन के जाके सो जाएंगे विदाउट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, देन माइंड विल हैव द अपर हैंड। होप प्रभु आई कुड, अदरवाइज हम लोग ये गोपी मनोहर प्रभु के साथ भी हम लोग, या यहाँ पे और भी जीव पावन गौर अपनी कुंजेश्वरी माता जी सब है, वो लोग भी कुछ इसके ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं। हरे प्रभु जी थैंक यू, आपने एक्चुअली काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था। मेरा एक्चुअली ना प्रभु जी थोड़ा-सा एक सवाल इस तरीके से था कि मन भटकना एंड आवर डिज़ायर्स, ये दोनों अलग-अलग चीज़ है, बराबर? और अपना जो इच्छा है, हम लोग जो इच्छा करते हैं, विल, ये जो फ्री विल है, वो अपने हाथ में कृष्ण ने उसका अपने को ये दिया है, इंडिपेंडेंस दिया है। मतलब विल हम लोग कर सकते हैं। अभी वो विल को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगने वाली शक्ति है, वो तो कृष्ण से आएगी, उस मतलब जो एनर्जी, बट फ्री विल इज इन आवर हैंड। और मन का जो भटकना है, ये दीज टू आर कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? मतलब मन का भटकना डिड नॉट बी माय विल, राइट प्रभु जी? नहीं हरे प्रभु, कृष्णा। एक्चुअली हरे प्रभु सुनाई दे रहे हैं ना? एक्चुअली हाँ ये हाँ अपनी जो इच्छाएं है, उसका जो क्या बोलते हैं वो, उसका जो सोर्स कहाँ पे है, डिजायर्स वेयर एक्चुअली गेट क्रिएटेड, दैट इज फ्रॉम द माइंड ओनली, मतलब मन से ही होता है ना। अगर आप कहाँ पे इच्छा आपकी प्रकट होती है, मन से ही, राइट? अगर वहीं पे आप उसको फुल स्टॉप लगा देते हो, अगर आपको आज मन बोलता है चलो पठान मूवी बहुत सब लोग बोल रहे हैं अच्छी है, चलो आज देखने जाते हैं, दिस इज योर डिजायर, एंड फ्रॉम वेयर द मन ने बोला आपको, लेकिन आपने वहीं पे उसको फुल स्टॉप लगाया जहाँ थिंकिंग पे आपने उसको फुल स्टॉप लगाया कि प्रभु ने बोला है 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, वो 3 घंटे में पठान देखने की जगह 3 घंटे में हरिनाम करूंगा। तो वहीं पे क्या हुआ, इट इज इंटर, मतलब इट इज टोटली, मतलब क्या कहते हैं, इट इज नॉट डिफरेंट। मन और ये डिजायर है, दे आर कनेक्टेड, बिकॉज द डिजायर सोर्स कहाँ है, मन से ही आपका उत्पन्न होता है। तो जैसे आपको वो डिजायर होगा मन से, मन ने आपको बोला कि चलो पिक्चर देखते हैं, सब लोग बोल रहे हैं अच्छी है, और आपने वहीं पे उसको फुल स्टॉप लगाया कि नहीं, वो 3 घंटे में, जैसे प्रभुपाद ने कहा है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी वैल्यूएबल, एक क्षण भी अगर मैं इसको गवा दूंगा तो करोड़ों सुवर्ण मुद्राएं देने से भी उसको वापस नहीं ला सकता, तो वो 3 घंटे में जपा करूंगा। देयर इटसेल्फ क्या हुआ, आपका मतलब आपका उतना विल, जैसे अभी आपने वापस विल पावर बोला, सो इफ यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर, यू कैन टोटली क्या कहते हैं, अपने मन को शांत करके अपने डिजायर को वहीं पे आप फुल स्टॉप लगा सकते। आपका मन यस बोलता है कि अरे आज राधा गोपीनाथ टेम्पल में मैंने सुना है कि हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जल्दी अपना जपा सब कंप्लीट करके, जो भी घर का काम है कंप्लीट करके मुझे 7 बजे पहुंचना है और महाराज का लेक्चर सुनना है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, मन को और बढ़ावा दो कि लेट मी गो अर्ली एंड डू सम सेवा ऑल्सो, वहाँ पे कुछ सेवा है, कुर्सी लगानी है, चलो वो भी करता हूँ। तो यहाँ पे अपने मन को और प्रोत्साहन दे सकते हो। फुल स्टॉप, हियर यू हैव टू गिव बढ़ावा, तो आपका डिजायर भी सही है, और अभी आपका जो मन आपको जो बोल रहा है चलो चलते हैं वहाँ पे 7 बजे तक, तो आप और उसको ये कर सकते हो। तो इस तरह से प्रभु, तो यहाँ पे विलिंग से लेके फीलिंग्स, थिंकिंग से लेके, मतलब आप वहाँ पे फील भी कर सकते हो, अरे आज राधानाथ स्वामी महाराज का दर्शन होगा, हाँ महाराज कितना अच्छा बोलते हैं, लास्ट टाइम मैंने उनके लेक्चर में जो एक पॉइंट जो था उसकी वजह से मेरे को कितना, तो आप वो सोचते मतलब वहाँ 7 बजे पहुंच जाओगे, ऐसा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मतलब आपने वो जो फाइनल जो था आपने बहुत बढ़िया बताया। मतलब एग्जैक्टली वो एक काइंड ऑफ मेरे मन से ये निकल गया कि हमारा डिजायर्स का सोर्स ही अपना मन है करके। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। लेकिन प्रभु से भी सुनेंगे, गोपी मनोहर प्रभु से, उनका भी बहुत कुछ उतना रियलाइजेशन है, वो भी हमको और कुछ ऐड करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुजाता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन है इसके बारे में। अभी जो आपने बताया कि मन में जो आता है तो वैसे हम लोग करते हैं, पर ओनली मन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ना प्रभु जी, क्योंकि आपने आंखें देखती है तो वैसा ही मन में उसका चित्र उतर जाता है। अगर सामने मैं पाव भाजी देख रही हूँ तो मेरे मन में इच्छा होगी, देख के मेरे मन में इच्छा होगी,
डायरेक्टली मन डायरेक्टली नहीं बोलेगा मेरा, तो आंखें रिस्पॉन्सिबल है मेरे। अगर मैं कुछ गलत सुनती हूँ, मेरा कान रिस्पॉन्सिबल है। तो डायरेक्ट मन को क्यों हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं फिर? बाकी के इंद्रिय भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत सही कहा माता जी। बट क्या है, अभी आपने आंख से पाव भाजी देखा, बट आंख का मैक्सिमम आपको खाली दिखा सकती है, राइट? आपको पाव भाजी दिखा सकती है। हाँ, आपका टंग आपको टेस्ट, मतलब आपको एक टेस्ट, लेकिन हाँ सॉरी, आपको दिखा सकती है, लेकिन टेस्ट आपको कहाँ से जागृत होना शुरू होगा? मन से। मन बोलेगा, पता है ना वो पाव भाजी का टेस्ट कैसा रहता है, हाँ उसमें कितना मतलब ये मतलब वही जो भी बॉम्बे पाव भाजी कितना टेस्ट, ये सब आपको मतलब एग्जैक्ट फीलिंग कहाँ से आना शुरू होगा? मन से होगा। अगर आपने खाली आंख से देखा और मन ने कुछ भी काम नहीं किया, तो आपको मतलब वो देख के भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, आपको बताना शुरू करता है कि यहाँ का पाव भाजी का टेस्ट ऐसा है, हम लोग पता है 200 किलोमीटर दूर से आते इधर खाने के लिए। मेरा वो फ्रेंड बोल रहा था, मैंने इधर खाना शुरू किया तो मैं हर संडे इधर आता हूँ। जब मन आपको ये सारे आइडियाज देना शुरू करते हैं, देन आपका इच्छा और प्रबल होती है, अरे नहीं नहीं मुझे खाना ही है। लेकिन अगर आपने खाली देखा और मन ने उसमें कुछ इंटरफियर नहीं किया, हाँ, अगर आपको बोला चलो हम लोग ये बाहर का नहीं खाते, हम लोग केवल भगवान को भोग लगाया हुआ खाते, तो आप वहां से निकल जाओगे। लेकिन जब मन इंटरफेयर करता है और ये सारा बताना शुरू करता है, उसका टेस्ट बताता है, कितने लोग कितने दूर से आते हैं खाने के लिए, ये सब जब बताना शुरू करता है, तब क्या होता है कि आपकी इच्छा इतनी प्रबल होती है, नहीं अगर ये सब है तो मुझे खाना ही है। तो किसने आपको एक्चुअली प्रबल बनाया? वो डिजायर स्ट्रॉन्ग किसने बनाया? आपका मन ने बनाया। आंख ने तो खाली दिखाया आपको। हरे कृष्णा माता जी। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। नहीं अच्छा सुनाई नहीं दिया माता जी अभी मैंने जो बात किया वो? अरे लास्ट के 30 सेकंड प्रभु जी को सुनाई नहीं दिया, 10-15 सेकंड। मैं वही बता रहा था कि वही आंख जो है वो आपके इंद्रियों को इंद्रिय सेंस ऑब्जेक्ट तक लेके जाके खाली दिखाएंगे, लेकिन वहां से जो उस ऑब्जेक्ट को एंजॉय करना या उसका भोग करने का जो एक्चुअल जो ये डिजायर है, वो मन स्टार्ट करेगा। वो पाव भाजी का जब वो मन बताएगा कि कितना, मतलब मैंने सुना है कि लोग कहाँ से आते हैं इसको खाने के लिए, और मैंने सुना है इसका टेस्ट ऐसा है वैसा है, तब आपकी जो इच्छा है वो प्रबल होती है। तो एक्चुअली माइंड अगर खाली देखा और मन ने उसमें इंटरफियर नहीं किया तो आप आराम से वहां से निकल जाओगे, क्योंकि आप बोलेगे नहीं हमको केवल भगवान को अर्पित किया, भोग खाना है। लेकिन जब मन को बताना शुरू करता है कि अरे ये पाव भाजी अगर आपने नहीं खाया तो आपने क्या खाया, हाँ कभी हाँ अगर आपने ये पिक्चर नहीं देखी तो आपका लाइफ व्यर्थ है। ऐसे होते हैं ना, लोग बोलते हैं अरे तुमने ये नहीं किया, हाँ तुम अभी तक गोवा नहीं गए, हाँ इंडिया में रह के गोवा नहीं गए, तो फिर तुम कहाँ गए? वो होते ना लोग तो कभी कभी मन भी बोलता है अरे ये नहीं किया तुमने तो क्या किया? तो मन इज द रियल, मन से ही वो जो इच्छा है जो प्रबल होती है, डिजायर होता है कि एंजॉय करने का, वहां से होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझा। तो इसी सेम प्रश्न एक बार सार्वभौम प्रभु के क्लास में आया था, तो उन्होंने भी वैसे उसका जवाब दिया था। एक वक्त था वो भी रास्ते में से जा रहा था और उससे जिलेबी पक रही थी, तो जिलेबी का सुगंध से उसे जिलेबी खाने की इच्छा हो गई। तो उसने क्या किया, नहीं मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, और नहीं, और वो जिलेबी के पीछे पागल था, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे नहीं खानी है। और वो फिर से घर पे गया, उसने जिलेबी का सब सामान लाया, खुद से भोगा बनाया, जिलेबी बनाई, फिर भगवान को ऑफर करी, और फिर भगवान का जो प्रसाद है वही खाया। उसकी इच्छा तो थी, लेकिन उसने वो कृष्ण की तरफ मुड़ के वो उसे भोगा बना के फिर खा ली। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच कुंजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। इसलिए माता जी लाइक प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं यू कैन नॉट स्टॉप डिजायर्स। आप डिजायर को नहीं, मतलब इच्छाओं को नहीं मार सकते, केवल उसको आप प्यूरिफाई कर सकते हो।
और इसी तरह से माइंड जो है वो हमेशा उसका काम ही वही है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, तो आप उसको रोक नहीं सकते। जो आपका थिंकिंग है, फीलिंग विलिंग, वो आपको प्यूरिफाई करना है। आपको केवल कृष्ण के बारे में सोचना है, भक्तों के बारे में सोचना है, हाँ, कथाओं के बारे में सोचना है, हम पास्ट टाइम्स के बारे में सोचना है। तो आपके जब थिंकिंग सब प्योर थिंकिंग रहेगा तो फीलिंग और विलिंग भी प्योर ही रहेगा। अगर वो छोड़ के अगर हम कुछ और सोचेंगे, और मतलब और एक क्षण काफी है हमारा पतन होने के लिए। माइंड इतना स्ट्रांग है, और एक्चुअली अच्छे चीजें सोचना ये करने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन पतन होने के लिए एक क्षण। हरे कृष्णा सनातन निताय प्रभु, हरे कृष्ण, बताइए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके लिए आपने और कुंजेश्वरी माता जी ने एक बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन किया था। मैं जस्ट एक चीज ऐड कर रहा था कि प्रभुपाद जी ने अपने भगवत गीता के शुरुआत के पेजेस में वो एक ये दिया था ना, एक रथ का फोटो दिया है। तो सुजाता माता जी अगर उसको थोड़ा देखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो उनको काफी समझ में आएगा कि जो रथ के जो 6 घोड़े हैं वो अपने सेंसेस है, और घोड़ों के कंट्रोल में जो रखने वाला जो मतलब जो रथ है वो अपनी बॉडी है। रथ के अंदर बैठने वाला जो पैसेंजर है वो अपना आत्मा है, और रथ को जो चला रहा है वो बुद्धि है, और रथ के जो रीन्स मतलब जो लगाम जो है वो अपना मन है। अगर वो मन को अगर हम लोग बुद्धि द्वारा सारथी ने अगर उस मन रीन्स को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो सेंसेस भटक जाएंगे, मतलब घोड़े भटक जाएंगे। तो सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए सारथी की बुद्धि आवश्यक, मतलब बुद्धि पावरफुल होनी चाहिए, और बुद्धि ने मन को अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। ये अगर मतलब सुजाता माता जी उस अगर पर्टिकुलर वो इमेज को देखेंगे भगवत गीता एज इट इज के शुरुआत के फोटोज में माता जी को मालूम रहेगा। वो एक बार आप देख लो तो फिर मतलब आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, सेंसेस का काम क्या है, मन का काम क्या है, बुद्धि का काम क्या है। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, मैं चेक करती हूँ प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एडिंग दिस इंफॉर्मेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू सनातन निताय प्रभु। यस, ये भी आपने बहुत अच्छा एक ये दिया, मतलब हाउ टू अंडरस्टैंड। वेरी नाइस प्रभु। तो अगर सबका अनुमति है तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक का लेते हैं प्रभु, और किसी को कुछ अगर ऐड करना हो तो, या फिर हम नेक्स्ट श्लोक का। थैंक यू। सो विल टेक द नेक्स्ट श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत आत्मन्यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। Translation: Such a liberated person is not attracted to material sense pleasures, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the supreme. तो देखिए, मतलब अगर डेफिनेशन, मुक्त आत्मा का अगर डेफिनेशन अगर चाहिए तो यहाँ पे मतलब वो जो अंदर से जो एक्चुअली आनंद का जो आनंद लेता है वही एक्चुअली मुक्त आत्मा है। यहाँ पे भगवान बता रहे, प्रभुपाद के ट्रांसलेशन द्वारा हमको पता चले, इज ऑलवेज इन एंजॉयिंग द प्लेजर विद इन, अंदर से। ओके, एंड और उनका हमेशा किसके ऊपर चिंतन रहता है? ओके, इन दिस वे द सेल्फलेस पर्सन एंजॉयज अनलिमिटेड हैप्पीनेस, फॉर ही कंसंट्रेट्स ऑन द सुप्रीम। तो इसलिए हमको हमेशा जो है भगवान के दिव्य नाम, उनके दिव्य स्वरूप पे हमको हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है इज ऑल प्योर, एंड बिकॉज इज ऑल प्योर, जब हम लोग ऑल प्योर के साथ हमेशा इन टच रहेंगे, जैसा रंग वैसा संग, जैसा संग वैसा रंग, तो विल आल्सो बिकम ऑल प्योर। तो प्रभुपाद यहाँ पे अच्छा श्री यमुनाचार्य, ग्रेट डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा, सेड यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनि उद्यतुम रंतुमासित तद अवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणि भवति मुख विकार सुष्टु विष्टिनम च। Okay, since I have been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of sex pleasure, I spit at the thought and my lips curl with distaste. तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे हम लोग बता रहे हैं, तो रियल लाइफ में जो भोग का जो परिकाष्ठा है वो है मैथुन। और यहाँ पे यमुनाचार्य एकदम हमारे जो आचार्य जो
जिनके शिष्य रामानुजाचार्य बने, हाँ, जो श्री संप्रदाय के एकदम प्रमुख आचार्य है। तो वो बताते हैं कि जब से मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू की है, हाँ, और जब से उनका संग कर शुरू किया है, तब से मुझे हर और जो रस है, भौतिक रस, उसमें बिल्कुल आनंद नहीं आता। और सबसे जो परिकाष्ठा है मैथुन, उसके बारे में केवल सोच से भी मुझे घिन आती है। तो सोचिए, मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति का क्या असर होता है कि वो बोलते केवल मैं उसका सोच भी लूं तो मैं सीधा उस पे थूकता हूँ। हम लोग बोलते हैं ना वो हिंदी में मतलब मैं तुम्हारी जायदाद पे थूकता हूँ मतलब ऐसे डायलॉग्स वगैरह पिक्चर में हमने सुने रहेंगे। तो मतलब अगर कोई आपको 2 करोड़ दे रहा है और अगर आप ऐसा बोल सकते हो, मतलब ये छोटी बात नहीं है। उसी तरह से इस भौतिक जगत में जो मैथुन का जो सुख है वो सबसे ऊंचा माना गया है, लेकिन यमुनाचार्य कहते हैं वो सोचने से भी मुझे घिन आती है। तो दिस इज द क्या बोलते हैं उसका ये है असर भगवान की जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं। और अगर यमुनाचार्य का लाइफ अगर हम देखेंगे तो यमुनाचार्य जो उनके माता पिता थे बहुत ही शुद्ध भक्त थे। और उन्होंने भगवान से जैसे शुद्ध भक्तों की हमेशा यही प्रार्थना होती है कि अगर हमें कोई संतान पैदा हो तो वो एक आपका भक्ति पैदा हो। जैसे वापस अगर हम देखे जाए, कल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस था और उन्होंने भी यही मांगा, भक्ति विनोद ठाकुर ने मांगा कि आपका जो ये अभी आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, अभी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। चैतन्य महाप्रभु के नाम पे बहुत सारे अपसंप्रदाय और उनका जो पूरा आंदोलन है उसके नाम, उनके आड़े पूरे 4 नियमों को तोड़ा जा रहा था। जाति गोसाई, फिर सखी बती, ऐसा मतलब इतना सारा ये हो गया कि उन्होंने क्या मांगा उनसे कि आप मुझे एक पुत्र के रूप में, आप मत आइए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन आप मुझे एक आपके जो एक किरण भेजिए आपकी शक्ति का। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था। तो भक्तों का हमेशा यही प्रार्थना होती है कि जो पुत्र हो या संतान हो वो भक्त हो। तो फिर उनको यमुनाचार्य जी उनको पैदा हुए। और फिर यमुनाचार्य इतने विद्वान थे कि जिस राज्य में वो रहते ना, उस राज्य में राजा जो था वो टैक्स लेता था, इवन ब्राह्मणों से टैक्स लेता था। तो फिर उन्होंने जब ब्राह्मण ने जब उसका अपोज किया तो उनका एक ही शर्त था कि मेरे जो एक मंत्री है आप उनसे कभी भी जब डिबेट करोगे और उसको अगर हराएंगे तो उस ब्राह्मण का जो टैक्स है मैं कभी नहीं लूंगा, माफ कर दूंगा। तो फिर क्या हुआ कि यमुनाचार्य जी ने जब वो छोटे से बच्चे थे तो उन्होंने बोला मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। और फिर वो जाते हैं वहाँ पे, और वो जो राजा की जो पत्नी थी महारानी, उन्होंने उस बच्चे को देखे, उनको इतना सुंदर लगे वो, तो उन्होंने अपने राजा को बताया, पति को बताया कि ये जो बच्चा है ना 100% आपके मंत्री को जो है परास्त करेगा। तो राजा ने बताया तुमको क्या लगता है, मेरा ये जो मंत्री है इतना विद्वान है और एक छोटा सा बच्चा उसको क्या परास्त करेगा। तो वहाँ पे उन्होंने शर्त लगाई कि अगर ये बच्चा जीत जाता है, आपके मंत्री को हराता है डिबेट में, तो मैं आपको क्या है, आपका आधा राज्य जो है इस बच्चे को देना होगा। और अगर ये हार जाता है तो मैं आज जीवन जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी दासी बनके, मैं रानी तो हूँ लेकिन रानी की जगह मैं आपकी दासी बनके जीवन बिताऊंगी। तो राजा ने बोला ठीक है। और फिर यमुनाचार्य और उस मंत्री के बीच में वो डिबेट हुआ और उसने उस मंत्री को पूरी तरह से हरा दिया। क्योंकि एक वैष्णव के पीछे हमेशा भगवान का ये रहता है, पूरा शक्ति रहती है। तो उन्होंने उनको हरा दिया और हराने के बाद जो राजा ने उनको आधा राज्य दे दिया। और फिर क्या हुआ, यमुनाचार्य जो थे वो राज्य में इतने ये हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने भक्ति छोड़ दी। उनका पूरा जो वक्त था वो राज्य संभालने में जा रहा था। और जब ये बात
यमुनाचार्य के दादाजी को जब पता चलती है कि उनका पोता अभी भक्ति छोड़ के पूरे राज्य पॉलिटिक्स में घुस गया और उसी में व्यस्त रहता है और भक्ति उसको कर ही नहीं रहा है, उनको बहुत बुरा लगता है और फिर अपने एक शिष्य को कहते हैं, आग्रह करते हैं कि आप किसी तरह से मेरे बेटे को इससे छुटकारा दिलाइए और उसको भक्ति में लेके आइए। तो फिर क्या हुआ, वो इतने बड़े राजा थे कि उनसे ऐसे ही कोई मिल नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, वो एक साग एक वेजिटेबल आपको पता रहेगा, हमारे बंगाल में वगैरह फेमस है वो। तो उन्होंने जहाँ पे उनका खाना बनता था, प्रसाद बनता था, वहाँ पे डेली जाके वो दे रहे थे। और उस साग उस साग की इतनी अच्छी सब्जी बनने शुरू हो गई कि राजा मतलब सब कुछ खाता, लेकिन उस साग का जो स्वाद रहता है उसको हमेशा याद रखने शुरू किया। और फिर क्या किया उन्होंने, उस शिष्य ने एक महीना भर डेली दिया और फिर अचानक बंद किया देने का। और फिर अचानक वो राजा ने मतलब यमुनाचार्य ने पूछा कि ये जो साग की सब्जी है क्यों नहीं बन रही है। तो किचन में उन्होंने बोला कि जो एक व्यक्ति हमको ला के दे रहा था, उसने अभी अचानक लाना बंद कर दिया। तो राजा ने बोला कि उस व्यक्ति को पकड़ो और मुझे किसी तरह से वापस से वो साग की सब्जी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने प्लान किया और फिर राजा के कहने पे ये जो शिष्य थे उनको पकड़ के वो उनके सामने लेके आए और फिर उन्होंने उनको बताया कि उनको पूरा मतलब कहानी सुनाई कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं आपसे मिलूं और ये आपके जो दादाजी है उन्होंने आपके लिए इससे भी, ये राज्य से भी बहुत बड़ा खजाना छोड़ा हुआ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और आप राजा होने के कारण मुझे आपसे ऐसे ही मिलने को नहीं होगा, इसलिए मैंने ये सब ऐसा प्लान या ऐसा एक किया था। तो जब यमुनाचार्य सुनते हैं कि अरे मेरे लिए इससे भी बड़ा खजाना कुछ छोड़ा है, तो बोलते तो फिर दिखाओ मुझे। तो वो बोलते अगर वो खजाना यहाँ पे नहीं है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ओके, काफी आप चलोगे मेरे साथ तो फिर मैं आपको वो खजाना दे सकता हूँ। तो वो बोलते चलो ठीक है, लेकिन वो बोलते और एक शर्त है, आपको अकेले चलना पड़ेगा, आपके जो राजमहल से सिपाही वगैरह कोई नहीं, आपको अकेले चलना पड़ेगा। तो फिर वो उसके लिए भी तैयार हो जाते और फिर वो उनको वहां से वो राज्य से लेके जाते हैं। और जैसे जैसे वहां से वो लेके जाते हो पूरा रास्ता, कुछ बहुत सारे दिन उनके साथ चलते चलते पूरा रास्ता उनको भगवान की भक्ति के बारे में बताना शुरू करते हैं। भागवतम से, सारे शास्त्रों से उनको कहानी भगवान की। और जैसे जैसे वो सुनना शुरू करते हैं, जो उन्होंने बचपन में जो भक्ति की थी वो सारा वापस उनके अंदर वो स्फुरित होना शुरू होता है। और फिर कुछ देर बाद मतलब कुछ दिनों बाद उस साधु के संग के कारण, उस शिष्य के संग के कारण उनको अचानक याद आ जाता है कि एक्चुअली मुझे तो भगवान की भक्ति करनी थी और मैं ये सब छोड़ के कहाँ मैं इस राजमहल, इस पॉलिटिक्स में, ये राजनीति में घुस गया। और तब वो बोलते हैं कि मुझे अभी वापस नहीं जाना है मतलब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने ये सब भगवान की भक्ति छोड़ के मैं वो राजा ने मुझे आधा राज्य क्या दे दिया, मैं उसी में व्यस्त हो गया। तो वो पूरा तभी के तभी वो त्याग देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मुझे और खजाना भी आप जो मुझे देने वाले थे वो नहीं चाहिए। तो फिर वो साधु बोलते हैं कि यही तो खजाना था जो मैं आपको देना चाहता था, जो आपके दादाजी ने आपके लिए रखा है। तो देखिए भगवत भक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है और यही यमुनाचार्य जो है वो रामानुजाचार्य के गुरु है और यही यमुनाचार्य लिखते हैं ये बड़ा स्टेटमेंट। तो हमारे जो आचार्य है, वैष्णव आचार्य, वो केवल नाम के लिए उन्होंने बड़े बड़े ऐसे स्टेटमेंट नहीं किए, उन्होंने अपने आचरण से हमको दिखाया, अपने आचरण से हमको दिखाया कि वो केवल क्यों उनको आचार्य हम मानते हैं और क्यों हम उनकी इतना पूजा करते हैं और क्यों भगवान को भी ये आचार्य, हमारे जो वैष्णव आचार्य इतने प्रिय है, क्योंकि वो उनकी भक्ति हम जैसे बद्ध जीवों तक लाने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं और अपना जीवन कितना शुद्ध तरीके से जीते हैं। जैसे वापस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 5 साल की उम्र में उन्होंने गलती से, छोटे से बच्चे, उन्होंने एक आम खाया और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको एकदम प्यार से डांटा। इतना ही कहा कि अरे तुमने क्या किया बिमल प्रसाद, ये आम तो कृष्ण को पहले भोग लगाना चाहिए, आप जानते नहीं हो क्या, हर चीज कृष्ण की है, कृष्ण को भोग लगाने के बाद फिर हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इतना ही, मतलब आप इसको डांट भी नहीं कह सकते। लेकिन बिमल प्रसाद को इतना उसका ये होगा, पश्चाताप हो गया कि मैंने क्या कर दिया, मैंने
हाँ 5 साल का लड़का, हाँ आप सोचिए मतलब आप सोचिए 5 साल के लड़के की कितनी बुद्धि होगी। लेकिन ये तो महाभागवत है, उन्होंने आज जीवन आम न खाने का प्रण लिया। तो सोचिए ये हमारे आचार्य ऐसे है, मतलब तो ये है यमुनाचार्य, ये है हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उन्होंने आज जीवन कभी भी आम नहीं खाया। और फिर जब भी उनके शिष्य उनको कहते कि अरे अरे गुरु महाराज आप आम क्यों नहीं खाइए खाइए, मतलब वो गलती भी नहीं है आपकी, तो हमेशा क्या बोलते, नहीं नहीं मैं बहुत ही बड़ा अपराधी हूँ, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। सोचिए मतलब क्या इनका आचरण है। हाँ? तो हम ऐसे परंपरा से जुड़े हैं। तो ये हमारे आचार्य है, तो ये है यमुनाचार्य जी। तो फिर आगे चलते हैं। So a person in Brahma Yoga or Krishna consciousness is so absorbed in the loving service of Lord that he loses the taste for material sense pleasure altogether. The highest pleasure in terms of material matter is sex pleasure. Those the whole world moving under its spell, and the materialist cannot work at all without this motivation. But person engaged in Krishna consciousness can work with great vigor without sex pleasure, which he avoids. That is the test in spiritual realization. A spiritual realization and sex pleasure go ill together. A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul. तो ये मुक्त जो आत्मा की परिभाषा क्या है, वो किसी भी नहीं है, उसमें आनंद नहीं लेते। न तेषु रमते बुधा आद्यवंत कौन, ये ही संपर्श जा भोग कौन थे या न तेषु रमते बुधा। ये भगवान आगे भगवान ने बताया था कि क्या है, जो भी इस भौतिक संसार के सुख है उसका आदि है और उसका अंत है, और जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें बिल्कुल रमण नहीं करता है कि नहीं। तो और कृष्ण भावनामृत जो हमारे भक्त जो है उन्होंने हर चीज को छोड़ा है कि नहीं। तो जब जब भगवान की भक्ति में अगर वो सहाय, कोई भी चीज अगर सहाय नहीं कर सकती, हमारे इतने सारे भक्त हैं जिन्होंने अपनी अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ी क्योंकि वो उनकी भक्ति में बाधा आ रही थी। तो सोचिए मतलब जिनको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा था, धन मिल रहा था, लेकिन क्योंकि वो भगवान के भक्ति में आड़े आ रहे थे, क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी भक्ति सही से नहीं हो रही थी, उन्होंने अपना जॉब तक त्याग दिया। तो सोचिए मतलब ये है परिभाषा भक्ति की। तो अगर हमको हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करना है, वी हैव टू कीप इंट्रोस्पेक्टिंग कि हम कौन से लेवल पे, हम हमेशा कितना इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना कि हमारी गए गए साल में सैलरी कितना बड़ा है, हमारा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, कितना सारा हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। हम बच्चों का भी देखते हैं, अरे तुम तो 5th में 80% लाए थे, अभी 6th में तुम्हारा परसेंटेज कम हो रहा है, कितना सारा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। लेकिन हम क्या अपनी भक्ति का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं? हमें सोचना है। हाँ मैं कब से 16 माला कर रहा हूँ, अभी भी 16 ही माला कर रहा हूँ। हाँ एकादशी के दिन 1 2 3 माला एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, भगवान पे एहसान करता हूँ। हाँ ऐसे सारे इंट्रोस्पेक्शन हमको हमेशा करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे इसका मतलब हम अपने भक्ति में गंभीर नहीं है। और सेंस प्लेजर हमको देखना चाहिए कि हम हमारी जो पहली जो रुचियां थी, अभी उस रुचियों से हम टोटली हम लोग मतलब हम लोगों ने छुटकारा पाया है क्या। हाँ जैसे क्रिकेट, एक जमाने में इंडिया में क्रिकेट मतलब मैं भी बहुत पागल था, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से अभी पता भी नहीं चलता कौन सा मैच चल रहा है और कौन कैप्टन है। हाँ इंडिया जीती हारी फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब इस तरह से हमारा जीवन चेंज हो जाना चाहिए। अभी हमारा केवल एक ही चीज है कि अभी एकादशी नेक्स्ट कब है, गौर पूर्णिमा कब है। हाँ गौर पूर्णिमा में हमको किस तरह से भगवान का मतलब क्या क्या डेकोरेशन करना है सत्संग में, किस भक्त के साथ हमको कौन सी यात्रा पे जाना है, यही सारी हमारे चिंतन होना चाहिए। तो यही मतलब एक पैरामीटर से पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में या नहीं। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। तो किसी को पॉइंट ऐड करना है प्लीज आप ऐड कर सकते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई है और एक्सप्लेनेशन में कोई, तो प्लीज क्षमा कीजिए और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, जो भगवान यहाँ पे बता रहे मैं भी उसी तरह से फॉलो कर सकूं। सब लोगों की ब्लेसिंग्स का इच्छा रखता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कुंजेश माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सूरत माधव प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर योर डेडिकेटेड क्लास। देखा मैंने, बोला एकदम पूरा धूप में बैठ के प्रभु क्लास दे रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड हैव टेकन सम शेड प्रभु, थोड़ा छाव में कहीं पे देखना चाहिए था। बट एनीवे थैंक यू फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड डेडिकेशन
which is really admirable. Thank you. थैंक यू ब्रो। एक्चुअली एक यहाँ पे मूंज है ना, थ्रेड सेरेमनी, तो उसके लिए आए थे। तो एक्चुअली मैंने सर्वदीप गिरिधारी प्रभु को ऑलरेडी हाँ कहा था, और लास्ट मोमेंट में इधर आने का पता चला, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे आके, मतलब लास्ट मोमेंट में अगर सेवा किसी और को देना वो प्रॉब्लम भी हो जाएगा, इसलिए सो इसलिए कुछ बोला नहीं ब्रो। बट नहीं, इट वाज गुड ब्रो। मतलब भक्तों के साथ सेवा करते करते पता नहीं चला, और आप तो मतलब कंपैशनेट हो, इसलिए आप ऐसा बोल रहे ब्रो। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग, कंपैशन। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। इसलिए मैंने बोला डेडिकेटेड क्लास, सो थैंक यू फॉर दैट। बट एटलीस्ट या मतलब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ है तो एटलीस्ट ट्राई टू टेक सम शेड किसी छांव के नीचे, या क्योंकि इट्स ऑलरेडी नून, सो जस्ट टेक केयर। हरे कृष्णा। Yes bro, yes, definitely bro, your instruction very much, I'll take care bro next time. हरे या किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली, बीच में वो मेरा थोड़ा होल्ड पे चलेगा कुछ मेरा यहाँ पे। प्रभु ये प्रभु जी ने, सनातन नेता प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा था, उसका एक्सप्लेन आप कर रहे थे, तो उसके बीच में मेरा कोई आ गया था तो गेस्ट, तो मैं आप एक्सप्लेन कर रहे थे उसको, तो क्या आप शॉर्ट में जस्ट ब्रीफ में आप बता सकते हैं प्रभु कि प्रभु जी ने पूछा था कि अगर हम कृष्णा बोलते हैं कि हम ही मतलब जो कंट्रोलिंग इच्छा की जो कंट्रोलिंग क्षमता है वो भी मैं ही हूँ या मुझसे आती है, तो प्रभु जी ने शायद ये पूछा था ना कि फिर हम पे भगवान क्यों वो मतलब रखते हैं कि हमको कंट्रोल करना है। तो प्रभु जी आप थोड़ा शॉर्ट में आप बताएँगे उसका उत्तर, क्योंकि मैं एक्चुअली उस टाइम होल्ड पे चली गई थी, मैं सुन नहीं पाई थी पूरा। तो प्रभु इफ यू कैन जस्ट आप थोड़ी कृपा कर लें, आप बता दें उसका तो। हाँ माता जी, एक्चुअली सनातन निताई प्रभु का प्रश्न था कि जो हम लोग जो एक्टिविटीज करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आवर क्या बोलते हैं डिजायर्स। तो डिजायर, अगर डिजायर की वजह से, तो मन का इसमें मतलब वाई भी, मतलब उसके मन को क्यों इन्वॉल्व करते हैं। तो बेसिकली वही यही बता रहा था माता जी कि जो मन है एंड माय डिजायर्स, दे आर इंटरलिंक्ड, मतलब दे आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स। क्योंकि जब डिजायर आते हैं, देन अगर हम मन उसको बढ़ावा कौन देता है, मन ही देता है। तो अगर अपना मन कंट्रोल में नहीं है एंड द डिजायर नॉट, तो वी विल एक्ट ऑन द डिजायर बिकॉज ऑफ द माइंड, अपना मन की वजह से। तो वही मैं बता रहा था कि इट इज इंटरलिंक। ऐसा नहीं सोचो कि डिजायर की वजह से हम कुछ कर रहे हैं तो फिर इसमें मन का क्या गलती है। दैट वाज द ये माता जी। जी प्रभु जी, तो उसमें प्रभु जी ने ये ठीक ये प्रभु जी ने ये क्वेश्चन पूछा था ना प्रभु की, तो अगर मन का कंट्रोल भगवान खुद है, इच्छाओं का कंट्रोल भगवान खुद है, अगर ये भगवान बोल रहे हैं, सनातन नेता प्रभु जी ने जैसे आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है जैसे पूछा था, तो फिर भगवान मतलब हम पे क्यों ये थोपा जा रहा है? ऐसे मतलब नहीं, मतलब हम पे क्यों ये कंट्रोल करने का बोलते हैं ना कि वो दी जा रही है कि हमको कंट्रोल करना है। आई थिंक प्रभु जी ने कुछ ऐसा पूछा था कि हम पे क्यों छोड़ा जा रहा है कि अब तुम कंट्रोल करो। जबकि कंट्रोल, इच्छाओं का कंट्रोल कैसे उसको पूर्ति करनी है कि नहीं करनी है, वो भगवान खुद कह रहे हैं कि वो मैं हूँ, तो हमको क्यों दिया जा रहा है कि तुमको कंट्रोल करना है? आई थिंक कुछ ऐसा पूछा था। तो मतलब थोड़ा इस पे भी प्रभु आप बताएँगे प्लीज़? सनातन नित्य प्रभु, आप प्लीज आपको वो क्वेश्चन एक वापस आप रिपीट कर सकते हो, वो क्या था वो? प्रभु जी, आपने वो बताया ना मुझे कि भगवान ने अपने को फ्री विल दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब क्या कह रहे, आई एम द, हाँ, उसने बोला ना आई एम द कंट्रोल ऑफ माइंड करके। मतलब माइंड ओके कंट्रोल जो है दैट आल्सो कम्स फ्रॉम मी, कंट्रोल ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम मी। माता जी अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड इज कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। मटेरियल वर्ल्ड का भी कंट्रोल, ही इज अ सुप्रीम कंट्रोलर। एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय लॉर्ड। तो हम ये भी पूछ सकते हैं, लॉर्ड कंट्रोलर है तो फिर हमको यहाँ पे क्यों रखा है?
क्यों हमको डायरेक्टली वो वैकुंठ लेके नहीं जाते? हाँ, अगर माइंड कंट्रोल हर चीज मतलब एवरीथिंग लॉर्ड का कंट्रोल है। अगर हम देखेंगे हमारा जो अंदर सिस्टम है, हाँ, ये जो पूरा बॉडी का सिस्टम उसकी भी वही कंट्रोल है। तो इट इज नॉट दैट कि लॉर्ड पूरा कंट्रोलर है मतलब माइंड कंट्रोल भी वही करेंगे, तो फिर वी विल बिकम रोबोट्स ना, हम रोबोट हो बन जाएंगे। तो अब रोबोट बन के लॉर्ड को भक्ति नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो हमसे हर कुछ करवा लेते वही कुंठ में ही। तो बेसिकली क्या है, लॉर्ड इज द कंट्रोलर नो डाउट, बट जैसे अभी सनातन नित्य प्रभु ने भी कहा, तो हमको एक फ्री विल दिया है। लॉर्ड वांट्स स्पॉन्टेनियस ये क्या कहते हैं रिलेशन विद अस। जब हमारा माइंड व्हेन आवर माइंड लॉर्ड विल कंट्रोल एट हाउ अकॉर्डिंग टू मतलब अपना जो फ्री विल के हिसाब से। तो लॉर्ड हमको पूरा मतलब लॉर्ड ने प्रभुपाद भेजा, दैट इज व्हाई सो दैट ही गिव्स अस द प्रॉपर टीचिंग। प्रभुपाद ने हमको भगवत गीता दिया ताकि वो पढ़ के हम अपना माइंड प्यूरिफाई कर सके। तो लॉर्ड इन दैट वे ही इज कंट्रोलिंग, ही इज हेल्पिंग अस टू कंट्रोल एंड प्यूरिफाई आवर माइंड। बट ये सब करने के बाद भी अगर अपनी फ्री विल से हम बोलते हैं ये सब ठीक है लेकिन मुझे नहीं है, हाँ मुझे पिक्चर देखने जाना ही है, हाँ मुझे आज 3 घंटे मैच देखना ही है, हाँ मुझे या फिर मुझे नॉनसेंस थिंग कुछ भी करना ही है। तो फिर लॉर्ड क्या करते हैं, मैंने तुमको दे दिया सब कुछ देना जो अच्छे तुम्हारे अच्छे पाथ के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल इफ यू वांट टू डू नॉनसेंस विथ योर फ्री विल देन दैट आल्सो यू आर फ्री। तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि लॉर्ड कंट्रोलर है मतलब हर चीज लॉर्ड कंट्रोल करेंगे। जैसे इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था कि एज अ फादर he will send his school son to the best school, he will give him all the subject books जो भी चाहिए वो देगा, अच्छा ट्यूटर भी देगा, हर चीज देगा। लेकिन एग्जाम में आप वो अगर बच्चा बोलेगा आपने ये सब दे दिया अच्छी बात है, अभी एग्जाम भी आप ही लिखो, तो एक तो वो टीचर अलाउ करेंगे क्या? स्कूल वाले नहीं अलाउ करेंगे, लास्ट में बच्चे को ही एग्जाम देना है। और अगर उसने सब मिलने के बाद टेकन फॉर ग्रांटेड उसका कुछ उपयोग ही नहीं किया, वो बच्चा एग्जाम में फेल हो जाएगा। देन ही कांट से कि मेरे पिताजी ने ये सब करके कुछ फायदा नहीं है बोल के। हरे कृष्णा, आई स्टॉप हियर, बट हम लोग एक्चुअली गोपी मनु प्रभु आपकी हम वी आर मिसिंग यू, आप प्लीज इसके ऊपर कुछ बोलिए। हरे कृष्णा।